हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसी तबीयत है आप लोगों की? दोस्तों, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताऊं आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरिनो करंटली ओपन हुई है और इसका बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस रेट भी है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इस यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि इटली की पुरानी तरीन पब्लिक यूनिवर्सिटी जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्टेंस रेट इनका अच्छा है, मैंने जो इतना देखा है। करंटली ओपन हो चुकी है। एडमिशन राउंड की अगर हम बात करें तो एडमिशन राउंड ये लोग अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ इनकी इंटेक होती हैं। फॉर एग्जांपल देखें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की अभी करंटली कॉल ओपन हुई है 18 जनवरी से लेकर 6 मई तक। तो दोस्तों, जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, वो उन लोगों के लिए सुनहरी मौका है। अप्लाई करें दोस्तों, बहुत ईजी तरीक़ेकार है। कल ही ओपन हुआ था रात में, लेकिन मैंने कहा यार टाइम डिफरेंस की वजह से यार ऑडियंस हो रही होगी तो मसला ना हो इसमें। तो ये हो गया। अब ये नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स के लिए ओपन हुई है। अब चले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स करंटली ऑफर कर रहे हैं ये लोग। एक चीज़ मैं मजीद बताता चलूँ आपको कि ये लोग मेडिसिन से रिलेटेड भी इनकी ना बहुत अच्छी रैंकिंग है। अब देखिए, मैंने सारे प्रोग्राम्स को ना सिलेक्ट किया हुआ है। कौन कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफर करते हैं। ये बिजनेस मैनेजमेंट के ऑफर करते हैं प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट डिग्री। फिर इसके बाद ग्लोबल लॉ एंड ट्रांसनेशनल लीगल स्टडीज़। अब इसके बाद जो ऑफर करते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी, 5 to 6 ईयर, यानी कि ये वही MBBS वगैरह, ये सारी चीज़ें स्पेशलाइजेशन होती है इसमें। और एरिया एंड ग्लोबल स्टडीज़ फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये करंटली ओपन है। अप्लाई कीजिए जनाब, इसके अंदर बहुत इजी है यूनिवर्सिटी। और तो और बताता चलूँ, थोड़ी एक्सपेंसिव है, मतलब 2800, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे लोगों को नवाजा है यहाँ पर जो कि सुनते हैं कि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए कोई इतना मसला नहीं है। तो दोस्तों, अप्लाई करिए। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन यार अगर आपको बाहर पढ़ना है तो अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ो तो फ़ायदा क्या? आखिरकार मुल्क में वापस आकर कमाना भी तो है ना। तो दोस्तों, ये है एक अच्छी यूनिवर्सिटी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री 2 साल की 1000 इनके पर ईयर है। इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी, ये मेरा फेवरेट है, मैं इसमें ज़रूर अप्लाई करूँगा। और तो और इकोनॉमिक्स के अंदर यूरोपियन लीगल स्टडीज़, ये सारे ओपन हैं। ठीक है। फ़िलोसफ़ी की बात कर रही हैं, ठीक है। और इसके बाद मॉडर्न लिटरेचर के अंदर इसमें लिखा हुआ है लिंगुअल लिटरेचर ही मॉडर्न है, यानी कि अमेरिकन कह सकते हैं कि अमेरिकन इन इंग्लिश स्टडीज़, ब्रिटिश UK से रिलेटेड पढ़ाते हैं। मॉडर्न लिटरेचर के बाद मटेरियल साइंस हो गया, मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। जो लोग पढ़ना चाहते हैं मेडिसिन, जिन्होंने MBBS किया है, B.Pharm किया है, तो वो आप अप्लाई करो यार। इसके बाद क्वान्टिटेटिव फाइनेंस एंड इंश्योरेंस हो गया। ये बहुत सारी इसमें ओपन है, आप ज़रूर देखें। चलें, अब मैं आपको बताऊंगा कि इनका कौन कौन से ये लोग ऑफ़र कर रहे हैं आपको। अब इकोनॉमिक्स की चले मैं एग्जांपल देता हूँ। अब इकोनॉमिक्स का क्या, सब छोड़ें। मैं बहुत सारे लोग नाराज़ होते हैं यार, भाई क्या हमेशा मास्टर्स बैचलर्स का भी बता दो यार कभी। तो चलो बैचलर्स का बता देता हूँ। इनके एप्लीकेशन फ़ीस, पहले तो आपको घबराना नहीं है, 50 यूरो आपको पे करना है। करना चाहें कर लें भाई, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अभी करंटली 19 जनवरी को यूरो टू PKR का जो कन्वर्जन रेट चल रहा है ना, तो भाइयों देकर घबराना नहीं। 550 यानी कि 9,995 ₹10,995, 10,000 रुपये से ऊपर, ठीक है। अब अगर हम इंडियंस भाइयों की बात करें हमारे प्यारे तो 2219 ये इसका चल रहा है कन्वर्जन रेट। तो भाई आपको इतना पे करना है। अगर मैं बात करूं बैचलर्स प्रोग्राम की, नहीं तो हाई स्कूल और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन आपको प्रोवाइड करनी है। अपने मैट्रिक के जो भी आपके पास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होता है, फिर उसके बाद आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ये आपको करना है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, अगर आपने अपनी जो प्रीवियस एजुकेशन में आपने इंग्लिश, फ्रेंच और इटालियन में पढ़ा है, स्पेनिश में पढ़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवानी पड़ेगी। मतलब कहने का ये, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज नहीं होना भाई, घबराना नहीं है। आपने अगर इंटरमीडिएट और मैट्रिक इंग्लिश में पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, टेंशन की बात नहीं है। कब आइल्स की ज़रूरत नहीं है एडमिशन के लिए, आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इशू करवा लो, सिंपल सी बात है। और फर्दर अगर आप देखना चाहते हो यार कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये एक वेबसाइट ओपन हो रही है करंटली, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई ये प्रोग्राम्स ये लोग ऑफर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। आप पढ़ना चाहो पढ़ लो यार, कोई इतना मसला नहीं है, ना ही रॉकेट साइंस है। अगर मैं बात करूँ मास्टर्स प्रोग्राम की, चलो आज दोनों मैं आपको बताऊँगा। तो मैं अपने इकनॉमिक्स की बात चलें कर लेते हैं। इकनॉमिक्स की मैंने वैसे 1000 मैंने समथिंग देखी थी, किसके अंदर थी वही मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें इकनॉमिक्स की हम बात करते हैं। चलें यूरोपियन लीगल स्टडीज़ के अंदर, या फिर
मैं कहूँ यूरोपियन स्टडीज़ तो छोड़ें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही ले लेते हैं, क्या लंबी करना। भाई अगर हम मास्टर्स के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं ना, अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी जो फ़ीस है वो 5600 यूरो पर ईयर है। आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए जैसे मैंने किया है, यूरो टू PKR और यूरो टू INR एक्सेट्रा, इनकी ये फ़ीस है। अब ज़रा ये देखें क्या लिखा हुआ है इसमें, ट्यूशन फ़ीस है 2800 पर ईयर। ये कह रहे हैं कि भाई ट्यूशन फ़ीस जो होती है वो रेंज की जाती है 156 यूरो, जो कि आपकी इनरोलमेंट फ़ीस के बराबर होती है, और आपकी एनुअल फ़ीस के बराबर, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टूडेंट फाइनेंशियल सिचुएशन। मतलब ये है कि भाइयों घबराना नहीं है, अगर पे कटी तो कोई मसला नहीं है, स्कॉलरशिप भी तुम्हें मिल सकती है यार, कोई परेशानी की बात नहीं है। 50 यूरो की आपको एप्लीकेशन फ़ीस भरनी है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल इन नेचर। और तो और आप फर्दर देख लीजिए क्या क्या आपसे पूछ रहे हैं इसके बारे में। अगर आप नॉन यू स्टूडेंट है तो सिंपल आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। आपको सिंपल आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, बैचलर की डिग्री चाहिए होती है, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आइल्स टोफिल एक्सेप्टेबल है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लगवाना चाहते हैं, एक रेफरेंस लेटर चाहिए होता है, एक लेटर ऑफ मोटिवेशन मैंडेटरी है। और तो और ये तो हो गया। पढ़ने के बाद क्या क्या होगा आपके, इसमें सारी चीज़ें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हुई हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स पढ़ाए जा रहे होते हैं ये भी इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो आप ज़रूर इसमें देखिए, और कौन कौन से प्रोग्राम्स, इनमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट पर क्लिक करें तो ये लोग आपको बताएंगे कि भैया हम ये प्रोग्राम्स पढ़ाते हैं, हम ये चीज़ें जो होती हैं कवर कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये था आसान सा तरीक़ेकार है, 50 यूरो जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है, घबराना नहीं है, नॉन रिफंडेबल है, लेकिन अगर एक दफ़ा हो गया तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं है यार, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड पर आप देख सकते हो यार कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपका, अगर आप नॉन EU हो तो आपको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मोटिवेशन लेटर इंग्लिश में चाहिए आपके पास, एंट्री क्वालिफिकेशन से मतलब होता है बैचलर्स डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, और इंटरमीडिएट की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, तमाम जितने भी, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी इसके अंदर लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन, इनको आपको अपलोड करना है सारी चीज़ें। अगर आप कुछ इशू होता है तो आप इनके इंटरनेशनल ऑफिस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरी तरफ से, और दोस्तों इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मैं बनाऊंगा इनके एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।